अगर 28 विधायक जो हम बता रहे हैं अगर पहुंच गए हैं, तो ऐसे में अगर 28 विधायक अगर पाला बदलते हैं, तो पार्टी होता है ना कि आप दल बदल कानून भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके टोटल तो 54 है, उससे ज्यादा इनके पास आंकड़े हो गए, आधे से ज्यादा। जी देखिए यही काफ़ी दिलचस्प अब आंकड़ा हो गया है कि 28 के 28 जो नंबर बताए जा रहे हैं कि वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इनके पास तो ऑलरेडी 54 थे, और इसमें कई सारे नेता ऐसे भी थे कि जो करीबन बताया जा रहा है कि जब कल एमएलसी का इलेक्शन वोटिंग हो रही थी तो 3 विधायकों ने खुद क्रॉस वोटिंग किया था। उनके जो प्रेफरेंस के उम्मीदवार थे उनको वोट ना करके बीजेपी को वोट दिया था। तो उसी समय संकेत इस चीज के मिल चुके थे, और आधे से लगभग अगर अब 28 आप 55 में से निकाल देते हैं तो कुल मिला के 22 से 25 विधायक ही बचते हैं। और यही वजह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाल रहे हैं, और वर्षा बंगले पर उन्होंने 12 बजे आला नेताओं की मीटिंग बुलाई है। संजय राउत जो दिल्ली जाने वाले थे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उनकी मीटिंग शरद पवार के साथ होने वाली थी, वो रद्द करके वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां तक कि शिवसेना के सांसदों को तक बुलाया गया है। तो बहुत ही ज्यादा जो है यहां हलचल बढ़ी हुई है। लेकिन एक बात आपको यह भी बता दें अमित, यह भी गौर करने वाली है कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद विधान भवन में मौजूद थे जिस समय विधान परिषद की वोटिंग हो रही थी। यह गौर करने वाली बात है। वो इस चीज को सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि वो उनके सारे महाविकास अघाड़ी के जितने भी 6 उम्मीदवार हैं, आप कह रहे हैं कि कल अगर खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो पकड़ कहां पर है? फिर पकड़ कहां पर है? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जिस समय महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, अतुल, पकड़ तो अब ढीली पड़ चुकी है, और पकड़ अब जहां पर है हम इसलिए वहां चलते हैं। जरा सूरत में क्या हो रहा है वो जानने के लिए निर्णय इस वक्त हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, आपके पास क्या अपडेट है? सूरत में किस तरह की हलचल है? देखिए, एक तरह से इस वक्त जो सारी पॉलिटिकल गतिविधियां उसका केंद्र सूरत का मेरिडियन होटल बना हुआ है हुसैन। यहाँ पे एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, और जो हमारी जानकारी मिल रही है सूत्रों से, जो हमें पता चल रहा है, इनके साथ इस वक्त 28 से ज्यादा एमएलए हैं। 28 से भी ज्यादा? अभी नहीं बता पाएंगे, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, 28 से ज्यादा एमएलए हैं। और जानकारी ये है कि कम से कम 6-7 एमएलए और साथ में जुड़ेंगे। दिल्ली से भी कुछ एमएलए निकले, ऐसा बताया गया। 1 या 2 एमएलए जो महाराष्ट्र से दिल्ली में थे वो वहां से निकले, और कुछ एमएलए और भी पहुंच रहे हैं, ऐसा एकनाथ शिंदे। अच्छा निर्णय, एक चीज क्लियर कर दी, ये क्या शिवसेना के या कि कुछ और भी लोग शामिल है इसमें? देखिए यही मैं बता रहा था कि अभी ये एग्जैक्ट कंक्लूजन पता नहीं चल पाया कि कितने लोग हैं, बट जो ज्यादातर एमएलए हैं वो शिवसेना के बताए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ली मेरिडियन होटल में एकनाथ शिंदे खुद कल रात 1:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे, और उनके साथ उस वक्त करीब 8 या 9 एमएलए थे, और उसके बाद कई एमएलए जो हैं वो आज सुबह से आने शुरू हुए। अभी करीब 1 घंटा पहले तक एमएलए जो हैं वो सूरत के मेरिडियन होटल में पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर आउट हुई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो पुलिस है उसने पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है मेरिडियन होटल को। करीब 125 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे निर्णय आप जो बता रहे हैं, जब बता दें कि बहुत बड़ी खबर आपने जो बताई है, शिवसेना के बगावत पर बीजेपी का बड़ा दावा आया है कि 32 जो अघाड़ी के विधायक हैं वो अब कहां पहुंचे हुए हैं? सूरत पहुंचे हुए हैं, और विधायक टूटने वाले दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। 32 विधायक का टूटने का मतलब साफ है कि अघाड़ी सरकार का बहुमत से हट जाना, गिर जाना, यह बहुत बड़ी बात है। निर्णय अपनी बात रखिए पूरी तरह से। 32 जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उसके आसपास आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो गणित है उस हिसाब से यदि एकनाथ शिंदे के साथ 27 एमएलए भी जाते हैं तो ये सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र की। और जिस लिहाज से अभी आप बता रहे हैं, और जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 28 से ज्यादा एमएलए मौजूद है, यानी वो आंकड़ा 32 भी हो सकता है। और अगर और एमएलए जुड़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि फिगर जो है ये 35 के ऊपर चला जाएगा, और ऐसी सूरत में इस सरकार का बचना एक तरह से नामुमकिन होगा। तो 32 से ज्यादा विधायक, और इसीलिए हमने अघाड़ी शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि शिवसेना के ज्यादा विधायक जरूर हैं, लेकिन कुछ और विधायक भी हो सकते हैं दूसरे राजनीतिक दलों के। मतलब ये कि कुछ एनसीपी के भी हो सकते हैं, कुछ कांग्रेस के भी हो सकते हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी शिवसेना नम्रता पहुंची हुई है। नम्रता शिवसेना के दफ्तर के ठीक बाहर खड़ी हैं। नम्रता, वहां क्या हो रहा है? किस तरह की हलचल आप देख रही हैं?
जी, आपको बता दें कि मैं वर्षा बंगलो के बाहर हूँ कि जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, यहाँ पर कुछ ही मिनटों में शिवसेना की मीटिंग जो है वो रखी गई है, जो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। शिवसेना के कई नेता यहाँ पर आने वाले हैं और ऐसे में जो सबसे बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है कि एकनाथ शिंदे सूरत में तो हैं, साथ ही उनके साथ शिवसेना के कई विधायक हैं और 5 निर्दलीय विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। यानी कि शिवसेना के विधायकों के साथ साथ एकनाथ शिंदे को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल रहा है, जिसके लिए शिवसेना की जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कल विधान परिषद की चुनाव के रिजल्ट के बाद ये भी कहा था अपने स्पीच में कि शिवसेना में कुछ गद्दार हैं जिनको शिवसेना छोड़ देनी चाहिए। उसके तुरंत बाद इस तरह का एक्शन जो है वो देखने मिल रहा है। एकनाथ शिंदे सूरत में कई विधायकों के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मुंबई में वर्षा बंगलो पर मुख्यमंत्री ने आपात मीटिंग बुलाई है, शरद पवार ने भी मीटिंग बुलाई है, कांग्रेस की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई है। ऐसे में एनसीपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाया जाए, लेकिन जो आंकड़े एकनाथ शिंदे के पास हैं वो काफी ज्यादा हैं इस सरकार को गिराने के लिए। ऐसे में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के काफी बड़े नेताओं में शामिल हैं। अगर कद की बात करें तो उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के सबसे बड़े नेता कद। इस बात से समझ लीजिए कि एकनाथ शिंदे वो हैं जो ठाणे से आते हैं और ठाणे के आसपास के जो तमाम इलाके हैं उस पर अच्छी खासी उनकी पकड़ मानी जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।